अब महिलाओं का समूह लोन माफ हो जाएगा और समूह लोन माफ ही भैया कराएंगे, आप कराएंगे? हाँ, समूह लोन माफ़ हो जाएगा। जिसका भी माफ़ नहीं हो रहा है, सीना ठोक के कह रहे हैं कि माफ़ कराएँगे और मेरा नंबर ले लीजिए और फ़ोन करिए और आपका समूह लोन हम माफ़ कराएँगे। और जो लोग भी समूह लोन नहीं भर पा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए हम खड़े होंगे और हम समूह लोन को माफ़ कराएँगे। अच्छा, कितना तक समूह लोन माफ करा सकते हैं? क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो 8 लोन, 10 लोन, 15 लोन निकाली हैं, तो इसका कोई क्राइटेरिया है? सबका लोन माफ़ होगा, जो 10-10 लोन, 12-12 लोन लिए हैं, माफ़ होगा। लेकिन हाँ, जिनका समूह लोन माफ़ होगा किनका? जो लोग भरने में असमर्थ हैं, जिनके अच्छा। पास पैसा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। जो लोग समूह लिए हैं, वो जमा करें, जमा करके उनको आगे समूह मिलेगा। जो जिनका दिवालिया निकल गया है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है समूह भरने का, उनका समूह माफ़ कराएँगे या सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम माफ़ कराएँगे। मेरा नंबर डाल दीजिएगा स्क्रीन पे और फ़ोन करेंगे ग्रुप में तो हम उनका समूह लोन माफ़ कराएँगे। देखिए भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम समूह लोन जो है वो माफ कराएँगे, और ये कह रहे हैं कि 8 लोन, 10 लोन जो लोग लिए हैं, उनका माफ कराएँगे। ऐसा लोग और उसके विश्वास साथ करेंगे? जानते हैं और क्या हाँ, कराएँगे? बताइए। जो भी एजेंट महिलाओं को बोलता है कि धंधा हुँ, करके लाओ, हुँ। ज़हर खा लो, कोई भी प्रताड़ित महिलाओं को करता है, उस एजेंट के ऊपर कार्रवाई कराएँगे कि कोई ऐसा एजेंट किसी महिला का ना बोले। किसी एजेंट को अधिकार नहीं है, आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लाइसेंस दिया है और किसी भी लाइसेंस में गाइडलाइन में ये नहीं लिखा है कि जो महिलाएँ अगर किश्त नहीं जमा करेंगी, उनके दरवाजे पर 10 बजे रात तक बैठो, उनको गाली दो, प्रताड़ित करो और ज़हर खाने की धमकी दो। उसको जेल भिजवा के हम मानेंगे अगर जो भी एजेंट इस तरीके का अच्छा, करेगा। तो आज आज तक कहाँ थे आप? इतने दिन तक? कितनी महिलाएँ हैं जो आरोप लगा चुकी हैं एजेंटों पर कि जो एजेंट हैं वो गालियाँ देते हैं जब पैसे हम लोग नहीं दे पाती हैं तो? देखिए, उस समय तो हम रहते नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ महिलाओं को जागरूक करते हैं और देखिए, जिस समय घटना घटता है, उस समय हम पहुँच पाएँ या ना पाएँ, लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग जागरूक हो जाइए और आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना होगा। हर जगह तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर मेरा वीडियो आप देखे होंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, तो अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़िएगा और वीडियो में वो सारी बातें बताएँगे कि किस तरीके से समूह वालों से आप अपनी हक की लड़ाई लड़िएगा। अगर जो एजेंट महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, गलत टिप्पणियाँ करता है, तो उसके लिए क्या नियम और कायदे हैं? सबसे पहला काम कि जो भी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, एक मोबाइल फ़ोन हर किसी के घर होगा, एक वीडियो बना लीजिए। वीडियो बना लीजिए कि जो एजेंट आपको गाली दे रहा है, भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, अगर फ़ोन पे कर रहा है तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वही वीडियो और रिकॉर्डिंग के ज़रिए थाने में दरख़्वास्त डालिए और उसके ऊपर मुकदमा करवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। उसका अधिकार नहीं है बोलने का। आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, ये नहीं कहा है कि लाइसेंस दे रहे तो जाके किसी महिलाओं के घर में घुस जाओ। पर पुलिस को भी हक नहीं है घर में घुसने का विदाउट लेडीज़ पुलिस के। लेकिन ये जेंट्स है जो महिलाओं के घर में घुस जा रहे हैं, किसी का जंगला निकाल रहे हैं, किसी का दरवाज़ा निकाल दे रहे हैं, गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, गरीब-गरीब जगहों पे बस्तियों में जाते हैं और वो अपना रौब दिखा रहे हैं, उनको साहेब-असर कहते हैं सब उनको हम जेल भिजवाएँगे अगर इस तरीके की गलती वो लोग करते हैं तो। आप सिर्फ़ वीडियो बनाइए और वीडियो बना के और इस चैनल को जो नंबर दिया गया है इस पे आप वीडियो भेजिए। यानी आपको एक आपके प्रूफ़ साथ चाहिए। हम चलेंगे और वहाँ उसके ऊपर कार्रवाई कराएँगे हम। यानी आपको कोई ना कोई एक प्रूफ़ चाहिए उसके खिलाफ। किसी को भी प्रूफ़ चाहिए, जी, किसी को भी प्रूफ़ चाहिए, कोई भी कानून भी है वो प्रूफ़ माँगता है। तो आपके पास एक वीडियो होना चाहिए। बिल्कुल। देख सकते हैं भाई साहब, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी एजेंट आपके साथ अभद्रता करता है, आपके दरवाजे पर आकर के आपको गालियाँ देता है, तो आपको उसका वीडियो बना लेना है, और वीडियो बनाने के बाद भाई साहब का नंबर भी आपको देंगे, उस नंबर पे आप सबको भेज देना है, ये कार्रवाई कराएँगे। आपको खुद जाकर के कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं जो भी और आपके पास नहीं आ पाएँगे, आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। ज़रूर हम आपके वहाँ आएँगे और पूरे लोगों को बैठा के और जिस तरह वो लोग मीटिंग करा के घंटों बैठाते हैं और वो आपको प्रताड़ित करते हैं, हम मीटिंग बैठाएँगे और घंटों बैठाने के बाद आपको इतना जोश और जुनून भर देंगे, आपका अधिकार आपको याद दिलाएँगे कि आप हमारे चले जाने के बाद आप खुद अपनी हक की लड़ाई लड़िएगा और आपके परिवार के लोग, आपके गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग आपके लिए खड़े होंगे और लड़ेंगे। अरे भाई, तो साहब हैं तो बैठेंगे नहीं? साहब है बैठे। घंटों किसी महिलाओं को जब माइक्रो फाइनेंस लोन देती है, तो कहती है कि सिर्फ़ व्यवसायियों महिलाओं को लोन मिलेगा। ये बताइए कि व्यवसायी महिलाएँ जो धंधा करती हैं, बिज़नेस करती हैं, दुकान चलाती हैं, वो महिलाओं को 2 घंटा बैठा देगा, दुकान 2 घंटा बंद करके उनके मीटिंग अटेंड करेगी? वहाँ पे वो प्रार्थना कराएँगे, प्रेयर कराएँगे और 2 घंटा, 3-3 घंटा प्रेयर कराते हैं, बैठाते हैं और कहानी किस्सा कहते हैं। लेकिन वो महिला अपने बिज़नेस नहीं करेगी। गलती महिलाओं का नहीं है। 10 लोन, 15 लोन लेने की क्या ज़रूरत है उनको? जब वो जानती है कि हमारे घर का इनकम 10,000 है, 5,000 है, हमारे घर का जो गार्जियन है वो जा कर के बाहर में मज़दूरी करता है, लेबर का काम करता है, ईंटा ढोता है, तो 10 लोन, 15 लोन लेने की क्या ज़रूरत है? यही यही सवाल का जवाब हम आज आपको देंगे। हर एजेंट यही कहता है कि ये महिलाएँ 10 लोन क्यों लेती हैं? आरबीआई ने गाइडलाइन
पास किया है। और जब भी माइक्रो फाइनेंस ये अरबपति हैं, ये जो अरबपति गरीब प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को धंधा किए हैं, ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये लोग जब भी आरबीआई से लाइसेंस लेने गए तो आरबीआई ने कहा कि किसी का भी 2 से ज़्यादा लोन पास नहीं होगा। ये लोग लोन 10-12 लोन क्यों पास कर रहे हैं? अगर ये पास नहीं करते तो महिलाएं क्या ज़बरदस्ती पैसा ले लेती हैं उनके जेब से? कंपनियां से ज़बरदस्ती निकाल लेती हैं। ये महिलाओं को देते हैं और महिलाओं को एक जाल में फंसाते हैं। जो गरीब अनपढ़ महिलाएं हैं, ज़्यादातर गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव रहता है महिलाओं को अंदर। उनको क्या कहता है कि 2 लोन लेने के बाद अगर जमा करने में दिक्कत होता है, तो उनको कहा जाता है कि आप तीसरा लोन ले लीजिए, इन दोनों को जमा कर दीजिए। इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 10-10 लोन में महिलाओं जाल में फँस जाती हैं और महिलाओं को लगता है कि मेरा पीछे वाला लोन तो जमा हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो महिलाएँ ऐसे जाल में फँस जाती हैं कि घर का महीने का इनकम है 20,000 और किस्त आता है 1,10,000। नहीं तो वो जो कहाँ से महिलाएँ नहीं भरेंगी? तो जो एजेंट महिलाएँ है हाँ। जो एजेंट है वो ज़बरदस्ती तो आपके जेब में देगा नहीं, नहीं तो आपको आपका बाँह पकड़ के तो लेके जाएगा नहीं कि चलो नहीं, लोन ले लो आप। महिलाएँ तो लेने जाती हैं। हुँ। मैं मानता हूँ कि महिलाएँ में कुछ गलतियाँ हैं जो लेने जाती हैं, लेकिन बैंक दे क्यों रहा है? माइक्रो फाइनेंस क्यों दे रहा है? 2 से ज़्यादा नहीं देगा। 2 से ज़्यादा नहीं देगा तो पूरे भारत में बता रहे हैं कि ऐसा कोई केस नहीं आएगा, माइनर केस आएगा जो ये लोग जमा नहीं कर पाएँ। 2 से कम 2 से ज़्यादा लोन मत पास करिए, 2 ही लोन पास करिए कि महिलाएँ प्रताड़ित ना हो और इस जाल में फँसे ना। चलिए ये तो बातें सब ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम माफ़ कराएँगे। माफ़ कैसे होगा भैया? ये बताइए अब हमें मैं पहले। आपको पूरी प्रक्रिया समझा दूँ। ये बात आपको जब समूह लोन लेने जाते हैं, ये वहाँ ब्रांच वाले भी जानते हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं बताएँगे। बता देंगे तो आप लोग जान जाइएगा, तो आप लोग बचिएगा, घर छोड़ के नहीं भागिएगा। जो लोग घर बार छोड़ के अपनी लड़कियों को, बच्चों को खेत में सोने देते हैं, रिश्तेदारी में छुप जाते हैं, 95% ना जमा करने वाले लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। 5% में महिलाएँ में कोई महिलाएँ जो आत्महत्या कर ले रही हैं, उनको बता दें कि जिसके पास पैसा जमा करने की स्थिति में नहीं है, जो भी ये पैसा नहीं जमा कर पा रहा है, वो एक एप्लीकेशन तैयार कराएगा, किसी भी वकील से या पढ़े-लिखे व्यक्ति से या प्रधान से जाएगा, बोलेगा कि मेरा एक एप्लीकेशन तैयार करिए, मैं जो बैंक का होगा उस बैंक का नाम मेंशन करिए, डाल के उसमें बोलिए कि मैं 2 साल, 3 साल तक अभी किस्त जमा नहीं कर पाऊँगा और अभी हमारे पास पैसा नहीं है, इस रीज़न से हम पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन को जो ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर को दे दीजिए और एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिए। इस तरीके से आपका लोन बचा रहेगा। आधार से सिविल खराब हो जाता है, ओडी लग जाता है। ये ओडी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना आपका राशन कार्ड कटने वाला है, ना आधार कार्ड कटने वाला है, ना आधार ब्लॉक होने वाला है, ना ज़मीन बेचाएगा, ना मकान खरीदाएगा, कुछ नहीं आपका होने वाला है। सिर्फ़ आपके सिविल खराब हो जाएगा। लेकिन एजेंट तो कहते हैं कि आपको राशन भी नहीं मिलेगा, सरकारी जो लाभ है वो वही कुछ नहीं मिलेगा वही बात आपको। बताए हैं कि ना आधार ब्लॉक होगा, ना राशन कार्ड कटेगा, कुछ नहीं होगा। आप एक दरख़्वास्त का फ़ोटोकॉपी ब्रांच में दे दीजिए, एक अपने पास रखिए और जो भी एजेंट आता है, उसका काम है कंपनी के द्वारा आएगा, किस्त माँगेगा, उसको वो एप्लीकेशन का पेपर दिखा देना है। उसके बाद मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसका वीडियो बनाइए और उसके खिलाफ थाने में दरख़्वास्त डलवाइए जो थाना पड़ता है। उसके एजेंट के ऊपर कार्रवाई होगी। और हम आपको बता दें कि समूह लोन वाले जो भी एजेंट हैं, सारे एजेंट ऐसे नहीं हैं, कुछ एजेंट हैं जो इस तरह का बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी तरीके से आपका लोन माफ़ होगा। अच्छा, सरकार ज़बरदस्ती नहीं करेंगे लोग? नहीं, ज़बरदस्ती करने का अधिकार दरवाजे नहीं पर है। 10 बजे रात तक भी नहीं रहेंगे? नहीं, अधिकार ही नहीं है उनका। घर में भी नहीं घुसेंगे? नहीं घुसना है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जाना पड़ेगा उनको अगर घर के अंदर घुसेंगे तो। किसी महिला के घर में कैसे घुस कहीं सकते हैं? बोले कि धंधा करके लाओ तब क्या करेंगे? वही तो कह रहे हैं कि वीडियो बनाइए, उसको जेल जाएगा वो। अच्छा, वीडियो बनाना ज़रूरी है आज और कोई आज बदतमीज़ी हाँ। करता है तो वीडियो बनाइए। नहीं बनता है तभी भी दरखास्त डालिए उसके खिलाफ। बिल्कुल। अगर वीडियो बन गया तो आपके लिए और बढ़िया है। अगर वीडियो भी नहीं बनता है, मोबाइल भी नहीं है, तो हम लोगों को बुलाइए, हम लोग उसको उस पर कार्रवाई कराएँगे। नहीं होता है तो आप अपने नियर थाना में दरखास्त डलवाइए और उसके ऊपर प्रताड़ित होने का मुकदमा लिखवाइए। उसको जेल जाना पड़ेगा अगर आपको प्रताड़ित करेगा तो। कोई गाइडलाइन नहीं है उसको इस तरह बदतमीज़ी करने का। तो यानी आप जो कहे हैं प्रक्रिया बताए हैं कि 2 साल 3 साल तक आप जमा नहीं कर सकते हैं। आगे क्या प्रक्रिया है? आगे उसके बाद अगर आपके पास पैसा हो जाता है, तो आप लोन जमा कर दीजिए कि आपका सिविल जो खराब हो रहा है, वो सिविल बच जाए और आप हमेशा फ्रेश रहें कि फिर कभी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में तो लोन ले लें। यानी 2-3 साल तक वो लोग परेशान नहीं करेंगे। जब नहीं तक आप करेंगे। आपके पास क्षमता नहीं है कि हम नहीं भर पाएँगे और जब आपको लगे कि हम 6 महीने 1 साल के बाद हम भरने भर लायक हो देंगे तो जाएँगे भर दीजिए, भरने के बाद आपका सिविल पे जो आपके सिविल स्कोर पे जो शो करता है वो खत्म हो जाएगा, ओडी-ओडी कुछ हट जाएगा। उसके बाद फिर आगे फ्यूचर में लोन लेना हो तो ले लीजिएगा। वाह भाई! बिल्कुल, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया काम तो करेगा ना भाई साहब, नहीं तो एकदम बैंक में जाएँ महिलाएँ और एकदम वो धक्के मार के निकाल दे बाहर। एकदम काम करेगा। धक्का मार के बाहर जैसे वो आपको निकाल देगा, आपके दरवाजे पे आएगा, आप भी धक्का मार के उसको बाहर निकालिए। आप क्यों उसको बैठा के साहब सर कहते हैं, कुर्सी देते हैं। आप को उसके गुलाम थोड़े हैं। आपके पास पैसा नहीं है, नहीं जमा कर रहे, उसको आप भी धक्का मार के बाहर निकालिएगा।
अगर वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से बात करिएगा और पेपर दिखाइएगा और बोलिएगा अभी पैसा नहीं है, नहीं जमा कर पाएँगे, होगा तभी जमा करेंगे। डेट पूछेगा तो उसका फ़ोटोकॉपी एक दे दीजिएगा कि ये डेट क्या है, ज़ेरॉक्स ले लीजिए। आप अपने ऑफ़िस में मैनेजर साहब को जाके दे दीजिएगा, बोलिएगा कि फलाना व्यक्ति हमने दिया है और इतना दिन हम लोन जमा नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, अगर आप लोग समूह लोन लिए हैं और समूह लोन से परेशान हैं या फिर एजेंट आप पर दबाव बनाते हैं कि आप कहीं से भी समूह लोन का जो किस्त है वो हमें दीजिए और आपके पास उस वक्त पैसे नहीं रहते तो आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया बताए हैं इसके माध्यम से शायद आप लोग बच सकते हैं। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद बिल्कुल माफ़ होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 किस्त जो होता है वो बाउंस हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने के बाद भी उसको आप लोग जमा कर सकते हैं। लेकिन कई केस में ऐसा सुना जाता है कि वो लोग एक किस्त भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग जब जाते हैं तो उनका कहना होता है कि आज हमें चाहिए तो चाहिए।